नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है काला रहस्य में, जहां आपको मिलेंगी अनेक रोमांचक और डर भरी कहानियां। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर हमेशा हमारी नई वीडियोस के लिए अपडेटेड रहे। अब शुरू करते हैं आज की रोमांचक कहानी। साल 2012 की बात है। मैं अरुण एक साधारण कॉलेज स्टूडेंट था। मेरी पढ़ाई का शेड्यूल ऐसा था कि अक्सर मुझे देर रात तक लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई करनी पड़ती थी। उस रात मेरे कॉलेज का प्रोजेक्ट पूरा करना था और मैं लाइब्रेरी से निकलते निकलते रात के 11:30 बीत चुका था। ट्रेन पकड़नी थी जो अंधेरी से कुर्ला तक जाती थी। मैं अंधेरी स्टेशन पहुंचा। प्लेटफॉर्म पर सन्नाटा था। दिन में जो स्टेशन यात्रियों से खचाखच भरा रहता था वह अब वीरान सा दिख रहा था। कभी कभार कोई ट्रेन गुजरती तो बस उसकी सीटी और पहियों की आवाज सुनाई देती थी। मेरे मन में हल्की बेचैनी होने लगी थी, लेकिन मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया। 12:15 बजने वाले थे। मैंने देखा मेरी ट्रेन आ रही थी। ट्रेन में ज्यादा लोग नहीं थे और जो थे भी वे या तो सो रहे थे या खिड़की से बाहर देख रहे थे। मैंने एक खाली डिब्बे में चढ़ने का फैसला किया ताकि आराम से बैठ सकूं। जैसे ही ट्रेन चली मैंने देखा कि अगल बगल की बत्तियां झपकने लगीं। यह कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उस रात का माहौल अजीब सा था। ट्रेन की खिड़की से बाहर झांकने पर सिर्फ अंधेरा ही दिखता था। दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं। मैंने अपना फोन निकाला और गाने सुनने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क नहीं था। अचानक मुझे लगा कि कोई मेरी बोगी में दाखिल हुआ है। मैंने गर्दन घुमाकर देखा, पर वहां कोई नहीं था। मैंने सोचा शायद मेरी कल्पना हो। मैं खिड़की से बाहर देखने लगा। तभी मुझे लगा कि ट्रेन के शीशे पर कोई परछाई झलक रही है। मैंने खिड़की से बाहर झांक कर देखने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आया। तभी पीछे से एक धीमी सी हंसी सुनाई दी। मैंने तुरंत पलटकर देखा। इस बार मेरी धड़कनें तेज हो गईं। ट्रेन की रोशनी एक बार फिर झपकी और उस पल मैंने देखा एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा ढका हुआ था, लेकिन उसकी वो आंखें जैसे अंधेरे में चमक रही थीं। कौन हो तुम? मैंने डरते हुए पूछा। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे धीरे मेरे करीब आने लगी। उसकी चाल अजीब थी, जैसे उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। मेरी सांस रुकने लगी। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की और चिल्लाकर कहा, प्लीज दूर रहो। लेकिन जैसे ही मैंने यह कहा वह औरत गायब हो गई। मैं ठंडे पसीने में डूब चुका था। मुझे लगा शायद ये मेरी कल्पना थी, लेकिन तभी ट्रेन की बत्ती एकदम से बंद हो गई। पूरे डिब्बे में अंधेरा छा गया। अंधेरे में मैं अपने बैग से फोन निकालने लगा ताकि टॉर्च ऑन कर सकूं, लेकिन जैसे ही मैंने बैग खोला किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मेरी पूरी शरीर झंझना उठी। कौन है? मैंने कांपती आवाज में पूछा। एक धीमी लेकिन भयानक आवाज आई, तुम बच नहीं सकते। मैंने जल्दी से मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। डिब्बे का सन्नाटा अब और डरावना लगने लगा। मैं खिड़की की तरफ देखने लगा, तभी एक जोरदार झटका लगा। ट्रेन रुक गई। जब मैंने खिड़की से बाहर देखा तो मुझे एहसास हुआ कि ट्रेन किसी स्टेशन पर नहीं, बल्कि जंगल के बीचों बीच खड़ी थी। बाहर गहरी धुंध और पेड़ों की छायाएं नजर आ रही थी। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन मन में खौफ बढ़ता जा रहा था। अचानक वह औरत फिर से दिखाई दी। इस बार वह खिड़की के बाहर थी। उसका चेहरा साफ दिख रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और होंठों से खून टपक रहा था। उसने मुझे घूरते हुए कहा, यह तुम्हारी आखिरी यात्रा है। उसकी गूंजती आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। मैंने डिब्बे के दूसरी तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैं खड़ा हुआ ट्रेन की सारी बत्तियां अचानक से जल उठीं और फिर एक जोरदार झटके के साथ ट्रेन दोबारा चलने लगी। मैंने राहत की सांस ली कि शायद सब खत्म हो गया, लेकिन मेरी राहत ज्यादा देर नहीं टिक सकी। जैसे ही मैंने अपनी सीट पर वापस बैठने की कोशिश की, मैंने देखा कि वह औरत अब ट्रेन के अंदर खड़ी थी। उसका चेहरा विकृत था। उसकी मुस्कान इतनी भयानक थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तुम बचने की कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन अब यह संभव नहीं, उसने कहा। मैंने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहती हो? उसने हंसते हुए कहा, यह जानने से पहले तुम्हें दर्द का एहसास होगा। मैंने डिब्बे का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जाम हो चुका था। खिड़की से कूदने का भी कोई रास्ता नहीं था। ट्रेन अब और तेजी से दौड़ रही थी। बाहर का अंधेरा और गहरा हो चुका था। तभी मैंने महसूस किया कि ट्रेन की सीटों से खून टपक रहा है।
खून की बूंदें फर्श पर गिर रही थीं और पूरा डिब्बा उसकी गंध से भर गया था। मेरा दिल तेज धड़क रहा था। मैंने किसी तरह हिम्मत जुटाकर उससे पूछा, तुम कौन हो और ये सब क्यों कर रही हो? उसने अपने लंबे नाखूनों से अपनी गर्दन की ओर इशारा किया। ये वही जगह है जहां मेरा अंत हुआ था और अब ये तुम्हारा भी अंत होगा। उसने बताया कि कई साल पहले इसी ट्रेन में उसके साथ कुछ लड़कों ने बर्बरता की थी। उनकी क्रूरता ने उसे मौत के मुंह में धकेल दिया। तब से उसकी आत्मा इस ट्रेन में भटक रही है, बदला लेने के लिए। तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन तुम मेरी यातना का हिस्सा बनोगे, उसने कहा। मैंने गुरुजी की एक सलाह याद की जो उन्होंने मुझे पहले दी थी। जब भी बुरी शक्तियां तुम्हारे पास हों, अपना मन शांत रखो और भगवान का नाम लो। मैंने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। उसकी भयानक चीखों ने पूरे डिब्बे को हिला दिया। वह औरत मुझसे दूर जाने लगी, लेकिन यह अंत नहीं था। ट्रेन के डिब्बे में अचानक एक और आवाज गूंजी। यह तो केवल शुरुआत है। ट्रेन ने एक बार फिर जोरदार झटका लिया और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। तो मैं पूरी तरह से बौखला गया था। चारों तरफ घुप अंधेरा और खौफनाक सन्नाटा था। अचानक ट्रेन एक बार फिर झटके के साथ रुक गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो रहा है। मैंने अपनी घड़ी पर देखा, रात के 1:15 चुके थे। मैंने अपने बैग से टॉर्च निकाली और रोशनी करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने टॉर्च ऑन की, रोशनी के घेरे में वही औरत खड़ी थी। वह अब मुझसे महज कुछ ही कदम दूर थी। उसका चेहरा और भी डरावना हो गया था। उसकी आंखों से खून बह रहा था और होंठों पर एक भयानक मुस्कान थी। तुम्हारा अंत करीब है, उसने धीमे लेकिन ठंडे स्वर में कहा। मैंने किसी तरह अपनी हिम्मत जुटाई और ट्रेन के दरवाजे को धक्का मारकर खोलने की कोशिश की। आखिरकार दरवाजा खुला और मैं बाहर कूद गया। बाहर का नजारा और भी डरावना था। ट्रेन एक घने जंगल के बीच खड़ी थी। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ और घना कोहरा फैला हुआ था। जैसे ही मैं ट्रेन से बाहर निकला, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे पीछे पीछे आ रहा हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और पेड़ों के पत्ते खड़खड़ाने लगे। मैं तेजी से जंगल में भागने लगा, बिना यह जाने कि मैं कहां जा रहा हूं। कुछ ही दूर भागने के बाद मुझे लगा कि मेरे चारों ओर कई आवाजें गूंज रही हैं। उन आवाजों में कराह, हंसी और चीख शामिल थी। मुझे महसूस हुआ कि मैं उस औरत के जाल में फंस चुका हूं। मुझे याद आया कि मेरे गुरुजी ने एक बार कहा था कि बुरी आत्माओं का सामना करने के लिए हमें अपने विश्वास को मजबूत करना होगा। मैंने अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश की और AUM नमः शिवाय का जाप शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने मंत्र का जाप किया, मुझे महसूस हुआ कि मेरे आसपास की ऊर्जा बदल रही है। लेकिन तभी वह औरत फिर से मेरे सामने प्रकट हुई। इस बार वह हवा में तैर रही थी। उसकी आवाज और भी गहरी और भयानक हो चुकी थी। यह सब व्यर्थ है, तुम बच नहीं सकते, उसने कहा। मैंने अपनी आवाज को और तेज करते हुए मंत्र दोहराया। वह औरत मुझसे दूर जाने लगी, लेकिन वह पूरी तरह गायब नहीं हुई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी हंसी थी, मानो वह मुझे चेतावनी दे रही हो कि यह सब अब भी खत्म नहीं हुआ है। जैसे जैसे समय बीतता गया, आसमान में हल्की रोशनी फैलने लगी। भोर की पहली किरण ने जंगल को हल्का सा उजाला दिया। वह औरत अब पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। मैं किसी तरह जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। आखिरकार मैं एक पगडंडी पर पहुंचा जो एक गांव की तरफ जाती थी। गांव के लोगों ने मुझे सहारा दिया और मेरी पूरी बात सुनी। उन्होंने बताया कि वह ट्रेन और वह जंगल कई सालों से भूतिया माने जाते हैं। हालांकि मैं उस रात किसी तरह बच निकला, लेकिन मेरे मन में एक सवाल हमेशा से गूंजता है, क्या वह औरत अब भी मेरा पीछा कर रही है? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।